हर हर महादेव। जब साधना और सिद्धि के क्रम में आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं। साधना एक युद्ध है और सिद्धियां वही साधक प्राप्त कर सकता है जो स्वयं से लड़कर जीत जाए। कैसे, ये आज आपको समझाने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपने स्किप किया तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जहां पर आप स्किप कर रहे हैं आप उसको मिस कर देंगे। ये एक भौतिक जगत है जहां आप रह रहे हैं, जहां मैं रह रहा हूं, सब इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। लेकिन हमारी और आपकी जो रुचि है ना, वो सूक्ष्म जगत की तरफ है। आप उस संसार को देखना चाहते हैं जो संसार इस भौतिक शरीर के माध्यम से देखा नहीं जा सकता। सूक्ष्म जगत को देखने के लिए आपको अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत करना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर को जागृत करना मतलब अपनी आत्मा को जागृत करना पड़ेगा। जब आपकी आत्मा जागृत होगी तब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आत्म जागरण, आत्म अनुभूति या दिव्य दृष्टि का खुलना एक ही बात है। और दिव्य दृष्टि तब खुलती है जब आज्ञा चक्र जागृत होता है। अब आज्ञा चक्र को जागृत कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आत्म जागरण ही आज्ञा चक्र को जागृत करता है। यानी कि आत्म अनुभूति जब आपको होने लगती है तब आपका आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, तब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है। और जैसे जैसे आप इसको महसूस करते जाते हैं, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, चीजें और ज्यादा क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। ये कैसे होगा, इसकी चर्चा हम 2 मिनट के बाद करेंगे। उसके पहले एक और चीज की चर्चा कर लेते हैं जिसको हम कनेक्ट करेंगे और आगे आपको बताएंगे। अब एक प्रश्न और है, सिद्धियां देगा कौन? सिद्धि देंगे आपके इष्ट, जिनका आप ध्यान कर रहे हैं, जिनके लिए आप जाप कर रहे हैं, वही आपको सिद्धियां प्रदान करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर से तो आपके इष्ट कभी कनेक्ट नहीं करेंगे। बहुत ही कम ऐसे बिरले साधक हुए हैं जिन्होंने भौतिक शरीर के माध्यम से भी अपने इष्ट का दर्शन किया है। तो इजी वे क्या है? इजी वे है आपकी आत्मा जो है ना, आपका जब आत्म जागरण होगा ना, तो आपकी आत्मा ही आपके इष्ट से कनेक्ट कर पाएगी। अब आपको पता कैसे चले कि कनेक्शन बिल्डअप हो गया है? ये भी जानना जरूरी है कि कनेक्शन बिल्डअप हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने आप को शरीर मानना छोड़ देना है। आप ये मानिए, आप ये अनुभूति करिए कि आप स्वयं आत्मा हैं। जब आप इस बात को मानने लगेंगे कि आप आत्मा हैं, आप इस शरीर में हैं लेकिन हैं आप आत्मा, आप अपने इष्ट की आत्मा हैं जो इस शरीर में आई है आपके इष्ट की आज्ञा से, आपके इष्ट के ही लिए, क्योंकि आप इस माया लोक में हैं और आप एक माया जाल में फंसे हुए हैं। जब आप इस शरीर में आए हैं ना, तब आप स्वयं को भूल चुके हैं। आपको लगता है कि आप शरीर हैं और इस शरीर को संतुष्ट करने के लिए आप अपने मन के माध्यम से इस माया जाल में और अधिक फंसते जा रहे हैं। अब ये समझिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको स्वयं को अपने इष्ट को समर्पित कर देना है। आपको ये मानना है कि आप अपने इष्ट की आत्मा हैं, आप अपने इष्ट का अंश हैं जो उन्हीं के लिए इस शरीर में प्रविष्ट हुआ है। ध्यान के समय अपने आज्ञा चक्र के पीछे जो सिर है ना आपका, इसके सेंटर पॉइंट में, अपने मस्तिष्क के बीच में अपने आत्म स्वरूप को देखने का प्रयास करिए। यानी कि अपने आत्मा को देखने का प्रयास करिए। एक व्हाइट लाइट का अनुभव करिए, क्योंकि आपकी आत्मा आपके मस्तिष्क के सेंटर में एक प्रकाश पुंज के रूप में स्थित है, एक व्हाइट लाइट के रूप में। सभी की आत्मा सफेद लाइट के रूप में मस्तिष्क के बीच में है और आपको यह अनुभव करना है हर समय, पूरा दिन। आपको ये प्रैक्टिस लगातार करनी है, कंटिन्यूअसली करनी ही करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको लड़ना है खुद से, आपको स्वयं से जीतना है। आपको उन
भ्रामक चीजों से बाहर निकलना है, जिन चीजों को आपको करके ये लगता है कि आप संतुष्ट हो रहे हैं। आपको रील्स देखने में मजा आता है, आपको उससे बाहर निकलना है। आपको जो भी काम करने में मजा आ रहा है ना, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको उन सारी चीजों से बाहर निकलना है जो आपका समय खराब कर रही हैं और आपको लगता है कि आपको मजा दे रही हैं। क्योंकि एक बार आपने आत्म अनुभूति कर ली, उसके बाद आपका मजा जिन चीजों में चल रहा है वहां से एकदम ऑटोमेटिकली हट जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको खुद से लड़ना पड़ेगा और खुद से जीतना पड़ेगा, तभी आप आत्म अनुभूति कर पाएंगे। आपको अपने ध्यान को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि आपके बगल में क्या हो रहा है ये आपको पता ना चले। लेकिन इतनी प्रैक्टिस होने के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर आप सोचें कि आप 1 महीने में, 10 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है। लोगों को साल साल, 2-2 साल लग जाता है इस प्रैक्टिस को पूरा करने के लिए, तब भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही कठिन प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसीलिए लोग गृहस्थ जीवन फंसे रहते हैं और इस तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें और आपको आसान चीज़ें ही चाहिए होती हैं। जो भी समय आपने अपने ध्यान के लिए डिसाइड किया है, उस टाइम को किसी भी कीमत पर वेस्ट मत होने दीजिए। उस टाइम पर अपने ध्यान के लिए बैठिए, ज़रूर से ज़रूर बैठिए। उस टाइम पर अपने ध्यान को करिए और उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, जितना ज़्यादा आप बना सकते हैं। ध्यान के टाइम पर अपने आज्ञा चक्र के पीछे, अपने मस्तिष्क के बीचों बीच में अपने आत्म स्वरूप को देखने का प्रयास करिए और अपने इस नियम को टूटने मत दीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ध्यान मजबूत होगा, उतनी जल्दी आपको आत्म अनुभूति होगी और उतनी ही जल्दी सिद्धियां आपके शरीर में आना शुरू करेंगी। हर हर महादेव।